भगवान गीता के छठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वन्न चेतसा। अर्थात जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। वह योग कैसा है, इस पर भगवान गीता के छठे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, यम लभत्वा चापरम लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, वही यह योग है जिसको गीता के छठे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने खोल दिया है। अत्यंत सुख जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वह आनंदमय है। यह बुद्धि के समझ में नहीं आता। जिस समय इस आनंद का अनुभव होता है, फिर वह तत्व से चलायमान नहीं होता। उसको प्राप्त होने के बाद कुछ भी जानना या समझना शेष नहीं रहता। फिर चाहे उसके शरीर को जला दो या शस्त्रों से काट दो, उसको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। वह आनंद में इतना मग्न हो जाता है कि उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती है। उस समय वह पूर्ण आनंद में मग्न रहता है। उसे संसारिक कामों से कोई भी चिंता या झंझट नहीं रहता। उस आनंद को जानना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि जानकर क्या करना चाहिए। निश्चयेन योक्तव्यो, निश्चय पूर्वक इसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान इस पर विशेष जोर देकर कहते हैं कि ऐसी बातों को सुनकर यदि तत्परता नहीं आती तो प्रीति की कमी समझनी चाहिए। यह प्रेम की कमी क्यों होती है? जब श्रद्धा की कमी हो जाती है तो प्रीति भी घट जाती है, और जब प्रीति घट जाती है तो साधन में कमी आ जाती है। जब साधन में ही कमी आ जाती है तो उद्धार नहीं हो सकता। जो गई सो गई, अब राख रही को। जो समय गया वह तो गया, अब जो समय बच गया है उसको तो बचाओ। अरे जितना जीवन व्यर्थ बातों में गया सो तो गया, कम से कम अब तो अपने कल्याण के साधन में लगो। भगवान में श्रद्धा एवं प्रेम बढ़ाने की चेष्टा करें। प्राणों की बाजी लगाकर भी इस श्रद्धा प्रेम को खरीद लेना चाहिए। हमको व्यापार में घटती बढ़ती यानी आमदनी में नफा नुकसान हो जाता है, पर इसमें यानी भगवान के मार्ग में भजन ध्यान में कुछ भी घाटा नहीं खाना पड़ता। इसमें तो लाभ ही लाभ होता है। भगवान की भक्ति यदि निष्काम भाव से की जाए तो वह अक्षय रहती है। वह रुपयों की तरह क्षय नहीं होती। यह भजन ध्यान भी एक प्रकार का धन ही है। वह धन तो नाशवान है, किंतु यह धन अविनाशी है। हमको विनाशी धन न लेकर अविनाशी धन ही लेना चाहिए।
श्रद्धा की कमी के कारण प्रेम की कमी हो जाती है और प्रेम की कमी के कारण भगवान भी मुख मोड़ लेते हैं। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे श्रद्धा प्रेम दीजिए। कातर भाव से यह याचना करनी चाहिए। भगवान तो भावग्राही हैं, यानी भाव उत्तम होगा तो भगवान श्रद्धा एवं प्रेम हमें प्रदान कर देंगे। यदि यह भाव नहीं हो तो भगवान के प्रति जो श्रद्धालु व्यक्ति है उनसे प्रेम करना चाहिए। एक और बात, किसी में भी अवगुण नहीं देखना चाहिए, सब में गुण ही देखने चाहिए। किसी के दोषों को नहीं देखना चाहिए। यदि कोई देखता है तो वह अविवेकी है। किसी में भी दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अतः दोष दृष्टि हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। दोष दृष्टि देखनी हो तो उसे अपने में ही देखनी चाहिए। अरे, तू दूसरे पर दोष दृष्टि रखता है, पर अपनी ओर तो देख, तू तो दूध का धोया है क्या? इसलिए महात्मा या किसी में भी दोष दृष्टि देखकर अपने को गर्त में नहीं गिराना चाहिए और इस भय से अपने को बचाना चाहिए। महात्मा की कोई बात नहीं समझे तो उसे छोड़ देनी चाहिए। ईश्वर का कोई चरित्र समझ में नहीं आवे तो उसे छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार किसी की कोई बात समझ में नहीं आवे तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। दोष दृष्टि को तो हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि न हटे तो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं महामूर्ख हूँ, मैं सब में दोष दृष्टि रखता हूँ, इसलिए हे प्रभु, मेरा यह दोष आपकी दया से हट सकता है। सच्ची प्रार्थना होगी तो भगवान हटा भी सकते हैं। अंतःकरण की शुद्धि से प्रेम एवं श्रद्धा होती है। जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह बनता है। निष्काम भाव से जप तप एवं पुण्य कर्म करना चाहिए, सकाम भाव से नहीं। निष्काम भाव से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जप से, तप से एवं ध्यान से अंतःकरण की शुद्धि होती है। इन बातों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। किसी में दोष की कल्पना स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। यदि हो भी तो उसे सर्वथा निकाल दे, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।